कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। मुझे उम्मीद होगा कि आप काफी अच्छे ही होंगे। आज हम लोग वेक्टर देखेंगे। इससे पहले हम दो चीज पढ़ाए, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। ये दोनों टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया गया है और साथ ही साथ वीडियो को YouTube पे अपलोड भी कर दिया गया है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल आप लोकस एकेडमी बेगूसराय सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा YouTube पे, उसको आप देख लो, जिससे आगे जब कभी भी इंटीग्रेशन फिजिक्स में करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर वो दोनों टॉपिक को कहीं भी आप नहीं समझ पाए तो आप इस नंबर पे फोन कीजिए 7903605161 पे, आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। एक बात, दूसरी बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कंसर्न बेसिक की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना हो वो क्वेश्चन भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। भेजने के बाद कोशिश रहेगा कि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस मुद्दे पे बात करने के बाद हम लोग आज वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और वेक्टर को समझते हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये जो भी बात हम पढ़ रहे हैं ये सब फिजिक्स का बैकबोन है। अगर फिजिक्स को समझना हो तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ साथ वेक्टर को भी सही ढंग से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप फिजिक्स आसानी से समझ सकते हो। तो ये सब बात को अपने ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। संभवतः इसमें भी 4 से 5 लेक्चर लिया जाएगा। होता क्या है, यूट्यूब पे अगर ज्यादा बड़ा वीडियो बना के डाला जाए तो बच्चा देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे और तकरीबन 4 से 5 वीडियो बना के अपलोड वेक्टर का भी किया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि उसको एक बार में ना देख के जैसे जैसे अपलोड हो वैसे देखते जाइए और साथ ही साथ कॉपी में उस बात को मेंशन भी करते जाइए, जिससे ये होगा कि आगे जब भी वेक्टर से कंसर्न कोई लेक्चर अपलोड किया जाएगा तो पीछे का कंसेप्ट रहने से आप आगे की बात को आसानी से समझ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर। जरा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा एक टॉपिक पे और हम लोग बात कर लें और उसके ऊपर जैसे बात करेंगे तो वहां से हम लोग डिवाइड करेंगे क्वांटिटी को, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो उसी में हमको वेक्टर दिख जाएगा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप वेक्टर होता है जो आपको दिख जाएगा। उस वेक्टर के ऊपर हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे। तो चलिए अपने मुद्दे की तरफ आते हैं और बात करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। जो आज हमको पढ़ना है, जो आज हमको पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। पहले हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बेसिकली उसको बोलते हैं जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। जिस चीज को हम लोग मेजर कर पाते हैं ना, उसी को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। और जिस क्वांटिटी का एप्लीकेशन फिजिक्स में होता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा,
कि क्वांटिटी होता क्या है। तो जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है उसको हम लोग क्वांटिटी बोलेंगे। इसके बारे में इन डिटेल यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे इसके बारे में इन डिटेल बात किया गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके ऊपर जिक्र करेंगे। अगर ये आपको यहाँ लगे कि हम नहीं समझ पाए, कोशिश रहेगा कि आप समझ जाओ, तो थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देखोगे, वहां आपको और समझ में आ जाएगा। ऐसे कोशिश रहेगा यही आपको हम समझा दें और आप समझ भी जाइएगा। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। तो सर आप एग्जांपल देके बताओ किसका मेजरमेंट पॉसिबल है। तो सुनिए, जैसे अगर हम बोलें डिस्टेंस, तो क्या डिस्टेंस का मेजरमेंट पॉसिबल है? तो इसका जवाब होगा जी हाँ, डिस्टेंस का मेजरमेंट पॉसिबल है। कैसे डिस्टेंस का मेजरमेंट पॉसिबल है? आप बोलते हो कि यहां से पटना 120 किलोमीटर है, यहां से पटना 120 किलोमीटर है। तो जरा आप ये बताइए कि यहां से पटना 120 किलोमीटर है, तो इस डिस्टेंस को कोई ना कोई मेजर किया तभी तो बता पा रहा है कि 120 किलोमीटर है। आप यहां से बोलते हो कि मंझौल जो है ना वो 15 किलोमीटर है, तो आप यहां से बोले मंझौल 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर कैसे बोल पाया? कोई ना कोई तो मेजरमेंट किया होगा। तो ये सारे डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं तभी बता पाते हैं कि यहां से वहां का डिस्टेंस, यहां से वहां का डिस्टेंस इतना किलोमीटर है। तो डिस्टेंस को क्या आप मेजरमेंट कर पाए? डिस्टेंस का मेजरमेंट कर पाए या नहीं कर पाए? इसलिए डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्या स्पीड को मेजर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। आप गाड़ी में देखते हो स्पीडोमीटर लगा होता है, कोई सा गाड़ी हो उसपे स्पीडोमीटर लगा होता है। हाँ ठीक है, आपका गाड़ी अगर खराब हो तो उसमें शो नहीं करता, जैसे मेरा गाड़ी खराब है तो शो नहीं करता है। तो स्पीडो मीटर स्पीड को बताता है कि आपके गाड़ी का स्पीड किस इंस्टेंट पे क्या है। तो स्पीड को क्या हम लोग मेजर कर पाए या नहीं? बिल्कुल कर पाए। तो जिस चीज का मेजरमेंट पॉसिबल है ना उसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये हुआ क्वांटिटी के ऊपर बात। चलिए हम लोग एक लाइन डिफिनेशन लिख लें, आप भी नोट करते जाना। क्वांटिटी इज समथिंग which can measured, यानी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटी इज समथिंग व्हिच कैन मेजर्ड या व्हिच कैन बी मेजर्ड। आप ये भी बोल सकते हो व्हिच कैन बी। चलिए यही लिख लेते हैं हम लोग, व्हिच कैन बी मेजर्ड is called physical तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिर से देखिएगा, क्वांटिटी इज समथिंग व्हिच कैन मेजर्ड, यानी जिसका क्या पॉसिबल है? बोलेंगे सर जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर। तो एग्जाम्पल आपको बताया गया, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिर बात करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम लोग बात करें इसके ऊपर स्पीड के ऊपर, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिर बात करें हम लोग फोर्स के ऊपर, तो फोर्स भी क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी।
हम लोग एटीसी कर लेते हैं। ये सारा एग्जाम्पल है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये हुआ बात किसके ऊपर, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे, और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, करंट भी हो सकता है, फिर चार्ज भी हो सकता है, ये सारा क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो आप ये सब चीज को क्या करो कि अपने नोट में मेंशन करते जाइए, पॉज कर करके सारी बात को अपने नोट में मेंशन करते आइए, जिससे आप आगे की बात समझ सकते हो। चलिए, तो हमें उम्मीद होगा आप लिख ही लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो इसको हम रफ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। अब हम लोग टाइप देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का कौन कौन सा टाइप होता है। तो हेडिंग अपना ये है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो बेसिकली दो टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप का होगा। फर्स्ट हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और दूसरा हो जाएगा वेक्टर। और हम लोगों को जो पढ़ना है ना वो बेसिकली नॉलेज तो दोनों का होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है ना वो पढ़ना है वेक्टर। आज के दिन जो हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली वेक्टर के ऊपर। स्केलर के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर को समझने के लिए स्केलर को समझना जरूरी है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले जो है ना वो बात करते हैं किसके ऊपर, स्केलर के ऊपर, फिर बात करें हम लोग वेक्टर के ऊपर। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलर के ऊपर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम पहले स्केलर को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके तरफ, वेक्टर की तरफ। तो देखिए, स्केलर क्या होता है। स्केलर हम लोग स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं ना जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्केलर हो जाएगा दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which is having only and only magnitude but not a specific डायरेक्शन। देखो, हम लोग उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड। जरा ध्यान दीजिएगा, जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और वेक्टर होगा तो इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। और वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, तो इसके पास क्या नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ध्यान, तो जरा देखिएगा, फिर से हम समझा रहे हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। इसे क्या बोला जाएगा, स्केलर। हम मैग्नीट्यूड का मीनिंग आपको समझा दिए,
नॉमिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड। जैसे बोलते हैं कि यहां से पटना है 110 किलोमीटर, तो 110 जो बोले ना वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड। हम बोलते हैं यहां से मंझौल है 15 किलोमीटर, तो यहां से मंझौल है 15 किलोमीटर, तो वो 15 जो है ना वो क्या है? मैग्नीट्यूड। तो याद रखिए उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और जिसके पास क्या नहीं होना चाहिए? स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर। अब अगर बात करें कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो सुनिए इसका एग्जाम्पल जो है वो बहुत सारा है। हम कुछ एक एग्जाम्पल लेके कोशिश करते हैं बात को समझाएं, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना तो हम लोग जब भी कोई सा क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज हम जरूर लिखते हैं कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। 11th क्लास में भी हम पढ़ाए तो वहां पे भी, 12th में भी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पे भी, 9th में भी पढ़ा रहे हैं, 10th में भी पढ़ा रहे हैं, तो जहां जो कुछ भी हम लोग पढ़ाते हैं तो वहां पे इस चीज के बारे में जरूर जिक्र करते हैं कि क्वांटिटी स्केलर होगा या वेक्टर। तो अगर ये बात आप समझ जाओगे ना तो वहां पे बात को समझाया जाएगा तो आप पकड़ लोगे। तो ध्यान दीजिए जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के ऊपर अगर बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा डिस्टेंस। इसका एग्जाम्पल होगा डिस्टेंस, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका फिर एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्टेंस के बाद हम बोल पाए स्पीड। फिर अगर हम लोग बोल पाए, ये डिस्टेंस हुआ स्पीड, फिर अगर देखें हम लोग तो हो जाएगा ये टेम्परेचर, या हम लोग बोल पाए हीट। तो ये सब क्या है? ये सारा एग्जाम्पल है। ये सारा एग्जाम्पल जो है वो किसका है? बोलेंगे स्केलर का। वो सारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्केलर का। अब चलिए हम लोग जरा इस डिस्टेंस को समझें कि स्केलर कैसे है, फिर स्पीड को समझें कि स्केलर ये कैसे है, फिर हीट को समझें ये स्केलर कैसे। याद नहीं करना, समझना है हम लोगों को। तो आप इसको क्या करो, पॉज करके नोट कर लो। फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डिस्टेंस को कि ये स्केलर क्यों है, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं स्पीड को, ये स्केलर क्यों है, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं हीट को, ये स्केलर क्यों है। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। हमें उम्मीद होगा कि आप नोट कर ही लिए होंगे। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं डिस्टेंस, स्पीड और हीट को, फिर हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ? वेक्टर के तरफ। चलिए अब हम लोग डिस्टेंस, स्पीड और हीट को समझते हैं कि ये स्केलर है तो कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। जरा ध्यान देना। जिसे डिस्टेंस जो होता है ना वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लिए कि ये कोई पॉइंट है जिसको हमने बोला इनिशियल पॉइंट, ये कोई पॉइंट है जिसको हमने ट्रीट किया फाइनल पॉइंट। आई फॉर इनिशियल और एफ फॉर फाइनल, ये हमने ट्रीट किया। कोई पार्टिकल जो है ना यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, जहां से याद रहे जहां से चलना स्टार्ट करता है ना उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट नहीं बोलते हैं। जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन चालू करते हैं ना उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इनिशियल, और जहां तक ऑब्जर्वेशन करते हैं ना वो हो जाएगा फाइनल। तो ये पाथ है किसी पार्टिकल का कहां से कहां तक का, बोलेंगे इनिशियल से फाइनल तक का। अब अगर बोला जाए क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है या नहीं, बोलेंगे हाँ। क्यों भाई इसके पास मैग्नीट्यूड क्यों है? क्योंकि यहां से अगर ये यहां तक गया तो इस सारे लेंथ को मेजर किया जा सकता है। छोटे छोटे डीएक्स टुकड़े में तोड़ के ये सारे लेंथ को क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। और अगर इसको मेजर कर ले तो हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है। मतलब जो मेजरमेंट करके अपने पास आएगा उसको साफ साफ यहां दिखाया
जा सकता है। तो इसके पास क्या दिखा? मैग्नीट्यूड। क्या दिखा इसके पास? मैग्नीट्यूड दिखा। लेकिन क्या इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है या नहीं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसका जवाब होगा कि आप हर एक जगह क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करो? याद रहे, डायरेक्शन पता करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका पाथ है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे होता है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन चेक करें, यहाँ अगर डायरेक्शन चेक करें तो इसके लिए इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। अगर यहाँ टेंजेंट खींचोगे ना तो वो टेंजेंट कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। सर ऐसा क्यों बना? टेंजेंट तो भाई आप पढ़े हो ना, टेंजेंट जो होता है ना वो हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर। तो सर यहाँ सर्कल कहाँ दिख रहा है? भाई सर्कल तो दिख रहा है, ये देखो, ये छोटा सा इसके इस पॉइंट के इस तरफ और इस पॉइंट के इस तरफ एक पॉइंट ले लो आप। एक मतलब एक पॉइंट इस तरफ ले लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए। अब जरा सोचो कि क्या ये जो टुकड़ा है किसी सर्कल का हिस्सा होगा या नहीं? तो इसका जवाब होगा। और तो यहां से एक इमेजिनरी, जिसको बोलते हैं मन में सोचा गया, एक इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिन कीजिए यहाँ एक सर्कल है। चलो हम यहाँ बना देते हैं, लेकिन आप हमेशा बनाना नहीं, बस इमेजिन करना। यहाँ एक सर्कल बनेगा और वो किस टाइप का, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जरा देखिए, हमने यहाँ एज्यूम किया एक सर्कल, हमने यहाँ एज्यूम किया एक सर्कल। तो ये हमने एज्यूम किया, ये एक सर्कल हमने एज्यूम कर लिया। तो क्या इस सर्कल का रेडियस होगा? बिल्कुल होगा। क्या इस सर्कल का सेंटर होगा? वो भी होगा। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये हो गया सर्कल का रेडियस, और रेडियस के ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। तो इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर? बोलेंगे इस तरफ। अब अगर कोई पूछे कि सर यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, बता सकते हो क्या? बोलेंगे बिल्कुल बता देंगे। इसके लिए क्या करना होगा? बोलेंगे दो पॉइंट लो, एक यहाँ एक यहाँ, और यहाँ से क्या बना लो? बोलेंगे सर्कल बना लेंगे, और यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेंगे? सर्कल। यहाँ बताओ, यहाँ इसका क्या होगा? यहाँ इसका सेंटर हो जाएगा साहब, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, और यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? एक सर्कल बना लेंगे। मन में ही बना लीजिए एक सर्कल, और इसके ऊपर क्या खींच दीजिए? टेंजेंट। इसके ऊपर क्या खींच दो? टेंजेंट खींच दो। तो जरा आप देखो, यहां से अगर यहां देखें हम, यहां तो यहां क्या होगा? यहां जो होगा कुछ ये हो जाएगा, यहां पे जो दिखेगा आपको टेंजेंट कुछ ये दिखेगा, और इसका सेंटर कहां होगा? बोलेंगे सर इसका सेंटर ये हो जाएगा। इसका रेडियस कौन सा होगा? बोलेंगे ये हो जाएगा। जरा आप देखिए, क्या हर एक पॉइंट पे सेम डायरेक्शन है? क्या हर एक पॉइंट पे सेम डायरेक्शन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसलिए डिस्टेंस को बोला जाता है कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करें हम स्पीड के ऊपर, स्पीड के ऊपर बात करें हम, देखो स्पीड जो होता है ना वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड टाइम। डिस्टेंस हमने प्रूफ कर दिया स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम स्केलर होता ही है। आप आपसे पूछे अभी कोई कि कितना टाइम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर अभी जो है ना ये 7 PM हो रहा है, सर अभी जो है ना 7 AM हो रहा है, 9 AM हो रहा है, 9 PM हो रहा है। तो क्या वहां यूनिट के बारे में जिक्र कर रहे हो क्या? क्योंकि यूनिट ये सॉरी इसके बारे में जिक्र कर रहे हो, डायरेक्शन के बारे में, सॉरी मिस्टेक हुआ, यूनिट के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम है तो उसका यूनिट होगा ही होगा। लेकिन उसके पास क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। अब जरा देखिए, ये स्केलर, तो ये रिजल्ट क्या होगा? बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो याद रहे, यहाँ पे ये स्टार मार्क करके आप नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ स्टार लगाते हैं, इस बात को आप जरूर नोट कर लेना। स्केलर इज इक्वल टू स्केलर। इस बात को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
स्केलर में जब भी आप डिवाइड करोगे ना किससे, स्केलर से, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। और जब भी तुम वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर। तो वो वेक्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया स्पीड के ऊपर बात। अब बात करते हैं लोग हिट के ऊपर। तो देखो हिट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कैसे इसको समझें, जैसे बताओ किसी जगह से हिट निकल रहा है, जैसे हम लोग मान लिए हीटर से हिट निकल रहा है, तो वो जो हीटर से हिट निकल रहा है तो क्या वो उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है, नहीं, हिट वो डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रहा है। तो क्या उस हिट के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है, नहीं है स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसलिए हिट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर। उसके पास मैग्नीट्यूड है बट क्या नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिट को बोला जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, हिट स्केलर है, स्केलर बाय स्केलर होता क्या है, स्केलर। तो ये सब बात को भी आप पॉज करके नोट अगर करना हो तो कर लो, कुछ नहीं तो ये बात तो जरूर नोट कीजिएगा कि स्केलर डिवाइड स्केलर इज इक्वल टू स्केलर, कहीं पे भी आप मेंशन कर लो। चलिए, तो ये हुआ किससे कंसर्न बात, स्केलर से। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर से कंसर्न बात। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वेक्टर की तरफ। ये सारी बात को आप अपने कॉपी में मेंशन करते जाइए, जिससे आप आगे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सारी बात को आप समझ सकते हो, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर के ऊपर। जो अपना टॉपिक था, जो हम लोग हेडिंग डाले थे, वहां पहुंच गए हम, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, वेक्टर के ऊपर। तो फर्स्ट हम स्केलर के ऊपर बात कर लिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर के ऊपर। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग वेक्टर किसको बोलते हैं, लिख रहे हैं यहां, those physical quantity which is having magnitude as well as a specific direction, is called vector। और हम लोग बोल सकते हैं, अभी उसके बारे में यहां जिक्र नहीं कर रहे हैं लेकिन हम बोल देते हैं, जैसे ध्यान सुनिएगा, those physical quantity which is having magnitude as well as a specific direction and which follow law of vector addition। चलिए इस बात को भी हम मेंशन कर ही देते हैं, as well as a specific direction and which follow law of vector addition। Vector addition is called vector quantity। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। जरा ध्यान दीजिए, those physical quantity which is having magnitude, जरा ध्यान देना है हम, which is having magnitude as well as a specific direction। कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए साहब, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड विच फॉलो लॉ ऑफ
वेक्टर वेक्टर एडिशन, यानी जो फॉलो करे वेक्टर के एडिशन रूल को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर। उसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर बोलेंगे। सर इसका एग्जांपल देखो, मैग्नीट्यूड का मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैग्नीट्यूड तो आप समझ ही गए। फिर बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्शन के ऊपर। इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, पूरे जर्नी में एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब जब ऑब्जर्वेशन चालू किए और जब तक ऑब्जर्वेशन किए, पूरी जर्नी में जो है डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। व्हिच फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब जो वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करे ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर। तो इस बात को यहाँ पे तो बेसिकली नहीं समझेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक डायरेक्शन को यहाँ हम लोग समझ जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल जरा देखिए आप, एग्जांपल, फिर उस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। एग्जांपल जरा देखिएगा, एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग बात करें वेलोसिटी, फिर हम बात करें तो वो एक्सीलरेशन। फिर अगर बात किया जाए तो फोर्स भी हो जाए। चलिए हम लोग फोर्स को भी देख लें, फोर्स ईटीसी। ये सारा एग्जाम्पल जो है ना, ये सारा एग्जाम्पल और बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब जो है ना, हम इसको समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्यों बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट लॉ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो कैसे। इसको भी आप पॉज करके नोट किया करो। हम कई बार ये बात बोले हैं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और ये सारी बात को पॉज करके अपने नोट में मेंशन करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। जरा देखिएगा, फिर आज के क्लास में एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग इससे आगे जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कौन कौन सा टाइप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ वेक्टर। वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके ऊपर। चलिए डिस्प्लेसमेंट जरा देखिए, ये मान लिए इनिशियल कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है फाइनल। यहां से कोई पार्टिकल जो है ना, यहां से यहां पहुंच गया, कोई पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंचा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम इसको यहां से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। हमने इसको यहां से मिला दिया। अगर हम इसको यहां से जोड़ दें, जरा ध्यान देना, अगर हम इसको यहां से क्या करें, जोड़ दें, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए इसको हम डार्क कर देते हैं, डॉटेड रहने नहीं देते हैं। ये जो है ना, ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस है साहब, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहां से यहां तक, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, इसलिए इस एस के ऊपर क्या लगा दिए हम, एरो। देखो एस के ऊपर मतलब किसी चीज के ऊपर एरो दिखे ना, तो आप समझ जाओ कि वो जो क्वांटिटी है वो है वेक्टर।
वेक्टर। वो कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके ऊपर एरो नहीं दिखे ना तो आप समझ जाइए वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। अरे भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है उसको मेजर कीजिए। हमने मेजर किया, जो भी निकल के आया, मान लिए 2 मीटर आया तो ठीक है, 2 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन इसके पास बिल्कुल है। जब ये यहां है तब भी ये अपने डायरेक्शन को किधर बताएगा? इस तरफ, क्योंकि जा किधर रहा है ये? इसी पाथ पे इधर जा रहा है ना। तो बताओ, ये हो गया इनिशियल, ये क्या हो गया? फाइनल। मतलब इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है। और सिंपल, अगर डायरेक्शन चेक करना हो ना, अगर डायरेक्शन चेक करना हो ना तो क्या कर दो आप? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। और याद रहे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट उसी के ऊपर होता है। चलो इसको हम यहां समझाते हैं, हमेशा नहीं समझाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। हमेशा हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जैसे बताओ, ये कोई जो है ना कर्व पाथ है, अब इसके ऊपर टेंजेंट अगर यहां बोला जाए खींचो आप, तो कैसे खींचोगे? अरे भाई, यही तो टेंजेंट होगा। टेंजेंट खींचने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये इसका सेंटर हो गया। अरे इसे एक सर्कल बना लो, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी है। अब जरा सोचो कि इस कर्व पाथ को और हम लोग इस टेंजेंट की तरफ प्रेस करें तो क्या होगा? कुछ ऐसा कर्व होगा, कुछ ऐसा ही कर्व होगा। ये कुछ कर्व दिखा। चलो देखिए, ये जो गैपिंग है वो घट रहा है या बढ़ रहा है? इसके और इसके बीच अभी ये है, इससे पहले इसके और इसके बीच ये था। और इसको दबाया जाए तो भाई यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा। और इसको प्रेस किया जाए तो यहां से जाएगा। और प्रेस किया जाए तो इसी के ऊपर से चला जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट उसी लाइन के ऊपर होता है। इस बात को हमेशा के लिए आप याद रखो। तो इसके ऊपर टेंजेंट अगर खींचा जाए तो क्या होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट किधर होगा? बोलेंगे इस तरफ। इस पॉइंट पे टेंजेंट किधर होगा? बस वही 2 3 4 पॉइंट लीजिए, आप चेक कर लीजिए। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचा जाए तो ये होगा। तुम बोलोगे सर एरो आप इधर क्यों दे रहे हैं? इधर की तरफ दीजिए। नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इनिशियल ये है, फाइनल ये। इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है, एरो का डायरेक्शन इधर रहेगा। तो जरा आप ये बताओ, क्या इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है? बिल्कुल है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम लोग, क्या वेलोसिटी वेक्टर है या नहीं? भाई वेलोसिटी भी वेक्टर है। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी के डिफिनीशन में डिस्प्लेसमेंट छिपा हुआ है। वेलोसिटी होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये एवरेज है, ये एवरेज है। और ये क्या है साहब? इंस्टेंटेनियस ds बाय dt। ये इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज है। लेकिन देखिए दोनों में क्या डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और नीचे क्या है? टाइम, और टाइम स्केलर होता है, इसलिए वेलोसिटी कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो सर अभी थोड़ा सा और हमको समझाइए, क्लियर नहीं हुआ। जरा देखो, अगर हम बोलें, ध्यान से आप सुनिएगा, इस बात को हम यहां समझा रहे हैं, इस बात को यहां समझा रहे हैं। जैसे बोलें कि एक पार्टिकल है जो डिस्प्लेस हुआ 4 किलोमीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो डिस्प्लेस हुआ 4 किलोमीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ध्यान से, 4 किलोमीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जरा आप ये बताइए, ये 4 किलोमीटर क्या है? अरे ये 4 क्या है? बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और ये जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है? बोलेंगे सर ये है स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसका भी रिजल्ट है ये, जिसका भी रिजल्ट है ये, वो कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर। अब जरा ये बताओ आप कि अगर ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिवाइड कर दिए 2 से।
अरे भाई 2 क्या है, चलो 2 सेकेंड या 2 आवर से डिवाइड कर देते हैं। तो जरा बताइए ये क्या है, टाइम, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। यहां से अगर वेलोसिटी निकाले तो वो कितना आ जाएगा, जरा बताइए। ये गया तो यहां आ गया 2, ये है किलोमीटर तो ये लिख लिए किलोमीटर, ये है आवर तो नीचे हो गया आवर, और ये क्या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या इससे डिवाइड करने के बाद ये हट जाएगा, नहीं, तो ये क्या होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो आप जब भी, अभी भी क्या है, वेक्टर या स्केलर, अरे अभी भी क्या है, वेक्टर या स्केलर, बोलेंगे वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी भी मैग्नीट्यूड है, और क्या इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है, बिल्कुल है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके पास डायरेक्शन भी है। मतलब जिस भी क्वांटिटी का रिजल्ट है ना, वो क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी है, तो इसका जवाब होगा वेक्टर। और किसका रिजल्ट होगा, ये वेलोसिटी का। क्यों, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये रिजल्ट होगा वेलोसिटी का। हमने ये प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। अब सर एक्सीलरेशन क्या होगा, वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है डेल्टा v बाय डेल्टा टी या ds बाय dt, सॉरी dv बाय dt। अब बताओ v भी वेक्टर प्रूफ किए, और वेलोसिटी, सॉरी v भी वेक्टर है, और v अगर वेक्टर है, अब टाइम स्केलर है, तो v डिवाइड t करोगे तो a क्या मिल जाएगा, वेक्टर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा वेक्टर के बारे में। तो यहां से एक और हम लोग स्टार मार्क करके एक बात और मेंशन करेंगे कि जब भी कभी वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर। इसको भी स्टार मार्क करके आप नोट कर लो, जिससे ये बात कहीं भी आए तो आपको दिक्कत ना हो, समझ जाओ आप। चलिए इसको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिए, हमें उम्मीद होगा आप कर ही लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट को जो है ना मेंशन करते हैं, स्टार मार्क करके वेक्टर डिवाइड स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर। कैसे आया, हम इस बात के ऊपर डिस्कशन कर दिए, इसलिए आप इसको स्टार मार्क करके लिख लो। वेक्टर डिवाइड स्केलर क्या होगा, वेक्टर। ये सब बात आप नोट भी नहीं करोगे तो चलेगा, बस ये सब बात को समझाना था, तो हम ये सब बात को समझा दिए। आप इसको नहीं भी नोट करोगे चल जाएगा, लेकिन हाँ एग्जाम्पल तो जरूर आप नोट कर लेना। चलिए, और स्टार मार्क करके जो भी बात लिख रहे हैं उसको भी आप मेंशन करते जाइएगा। तो वेक्टर डिवाइड स्केलर क्या होगा, वेक्टर। अब बात आया कि सर फोर्स वेक्टर या स्केलर। देखो फोर्स जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि बताओ जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि हम फोर्स लगाएं, जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके पास, हाँ तुम बोलोगे सर डिफरेंट डिफरेंट भी डायरेक्शन होता है। देखो वेलोसिटी, सॉरी फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि अगर उसका हम लोग रिजल्टेंट निकालें तो प्रॉपर एक डायरेक्शन में जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे फोर्स जो होता है ना वो होता है m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप कंक्लूजन फाइनल निकाल के लाते हो। ऐसे सेकेंड लॉ क्या होता है वो तो आपको मालूम ही होगा। चलिए हम लोग बात कर लें किसके ऊपर, F इज इक्वल टू m इंटू ए के ऊपर। जरा बताओ ये a जो है वो जो, सॉरी ये जो a है वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। अब बताओ, और ये जो मास है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। तो जब भी आप वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे बोले कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है 10 किलोमीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 यानी 20। क्या मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हुआ, क्या डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ। तो जब भी आप वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर। इसलिए फोर्स कौन सा क्वांटिटी होगा,
वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वांटिटी होगा वेक्टर, कौन सा क्वांटिटी होगा स्केलर। एक बात और आप मेंशन कर लेना अपने नोट में स्टार मार्क करके कि जब भी हम लोग वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे एक और स्टार। वेक्टर में जब भी आप मल्टीप्लाई करो किससे, स्केलर से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर। क्या रिजल्ट मिल जाएगा साहब, वेक्टर। तो मिल गया वेक्टर। ये भी रिजल्ट आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये बात के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसको भी आप नोट कर लो, हमें उम्मीद होगा आप नोट कर ही लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसके ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो अब हम लोग समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, इसलिए हेडिंग डाला गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो यहां पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है ना, वो दो होता है। एक होता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, हम ज्यादा डिटेल में उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि इन शॉर्ट वेक्टर पढ़ाना है। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों को आप समझिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, जब भी जैसे बताओ, अब अलजेब्रिक इसको क्यों बोला गया, क्योंकि अलजेब्रा में हम लोग एक्स वाई जेड ये सब यूज करते हैं, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, ए से जेड तक लेटर जो आपको दिख रहा है ना, लगभग क्वांटिटी उसी के अंदर से वही लेटर यूज करके हम लोग बनाते हैं। लगभग क्वांटिटी, कुछ एक क्वांटिटी है जिसका हम लोग यूज मतलब उस लेटर से नेमिंग नहीं करते हैं, उस लेटर से अलग हटके कुछ लिया जाता है जिसके थ्रू नेमिंग किया जाता है। लेकिन ज्यादातर क्वांटिटी को उसी लेटर से नेमिंग किया जाता है, उसी में से कुछ एक लेटर लेके नेमिंग करते हैं। जैसे एक्सीलरेशन, देखो हम बता चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ये लिखते हो, तो सबसे पहले चलिए हम लोग ये लिख लेते हैं, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अलजेब्रिक के ऊपर, अलजेब्रिक। और दूसरा जो है वो कौन सा है, ग्राफिकल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रिक के ऊपर। जरा देखिएगा, जब भी ऐसा कुछ लिखा मिले, जैसे बताओ ए क्या है, एक्सीलरेशन, मान लिए ए एक्सीलरेशन, इसके ऊपर अगर तुम एरो लगा दिए ना, अगर तुम एरो लगा दिए ना, तो ये बता दिया कि है किस क्वांटिटी, ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि बताओ जिसके ऊपर एरो लग जाए ना, तो आप समझ जाइए इस क्वांटिटी के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक। मतलब ए भी एस एक्स डी ये सब यूज किया जाए तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, अलजेब्रिक। तो इसके पास क्या क्या है बोलिए, बोलेंगे सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और साथ में क्या है, बोलेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है हमको, और साथ ही साथ क्या दिख रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी और साथ में क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। अभी एक्सीलरेशन समझा है, वेक्टर होता है।
तो ये हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसा और भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। और कौन सा रिप्रेजेंटेशन? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया वेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तो ये अलजेब्रिक के ऊपर बात कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो चलिए यहीं पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे बात को समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर जो है वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी जो देखे हम लोग वो अलजेब्रिक था, अब देखिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं टेल। याद रहे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। इसको क्या बोलते हैं हम? हेड। और इसको क्या बोलते हैं हम? टेल। देखो ये जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ है ना वो बताता है इसके मैग्नीट्यूड को, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो है ना वो दिखाता है डायरेक्शन को। तो इसके पास क्या क्या है बोलेंगे? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड को कौन शो करेगा? लेंथ। और डायरेक्शन को कौन बताएगा? ये एरो। तो याद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और उस पे ऊपर जो एरो दिखे आपको वो बताता है डायरेक्शन के बारे में। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक और ग्राफिकल समझने के बाद थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं, और एक एग्जाम्पल से इस बात को इन डिटेल और समझते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस बात को और क्लियर करते हैं। ये सारी बात को आप अपनी कॉपी में मेंशन करते जाइए। अब सुनिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। जरा देखिएगा, a car is displaced 40 kilometer along positive y-axis। एक कार है जो मूव कर रहा है किधर के तरफ? along पॉजिटिव y एक्सिस। किधर के तरफ? along पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे? बोलेंगे सॉरी, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल और साथ ही साथ अलजेब्रिक मेथड से। यानी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जरा देखो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये डिस्प्लेस किया, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा रिप्रेजेंटेशन? अलजेब्रिक। जरा ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा रिप्रेजेंटेशन? अलजेब्रिक। याद रहे हम डिटेल में इस बात को नहीं लिखवा रहे हैं, बस आप समझिए एक कार है जो 40 किलोमीटर एलोंग पॉजिटिव y एक्सिस मूव कर रहा है। तो आपको बताना है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा कुछ हो जाएगा देखिए जरा। ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कैसे मालूम चला डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि 40 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो कुछ इस टाइप का होगा। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो ये हुआ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें किसको दिखाना है? तो जरा देखिएगा 40 किलोमीटर, अब क्या है साहब? अलोंग
पॉजिटिव कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जरा देखिए इसके पास क्या है, बोलेंगे मैग्नीट्यूड है, इसके पास क्या है और बोलेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या इस तरफ मैग्नीट्यूड है या नहीं इसके पास? चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग यहां देखें, यहां पे इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड, और क्या है इसके पास, स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड कहाँ है, बोलेंगे सर ये है मैग्नीट्यूड, ये वाला क्या है मैग्नीट्यूड, और इधर देखो आप एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जरा आप देख लो ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या इसको ग्राफ इस दिए गए लैंग्वेज को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो इसका जवाब होगा जी, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा आप देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ कैसा होगा, जरा देखना ध्यान से। ग्राफिकल जरा देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोला गया, ए कार इज मूविंग 40 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 40 किलोमीटर को आप ग्राफ पे दिखा नहीं सकते हो, इसलिए इसको आप डी स्केल कर लेना, ये बड़े स्केल को छोटा कर लेना, बड़े स्केल को क्या कर लेना, छोटा कर लेना। तो बड़े स्केल को छोटा करने का तरीका क्या है, जैसे बताओ यहाँ पे अगर 40 किलोमीटर दिया तो आप 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट मान लो, कितना मान लो, 1 यूनिट। तो हम लोग यहाँ एज्यूम किए 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जरा ध्यान दीजिए, हमने एज्यूम किया 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, हम एज्यूम कर लिए। ये क्या है, ये एज्यूम किया गया रिजल्ट है, ये एज्यूम किए हैं। अब जरा देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना, अब हम लोग आराम से दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग 10 किलोमीटर को कितना मान लिए, 1 यूनिट। तो 40 किलोमीटर कितनी यूनिट के बराबर होगा, बोलेंगे 4 यूनिट के बराबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसमें आप 4 यूनिट दिखा दो, 1 2 3 और 4, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो कितना हो गया टोटल 4 यूनिट। तो इसका जो लेंथ है ना वो क्या दिया हमको, मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या दिया हमको, डायरेक्शन। लेकिन देखो डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ये बोला गया अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो किधर होगा डायरेक्शन, बोलेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन, ये क्या हो गया डायरेक्शन। कितना यूनिट दिखाना है, 4 यूनिट दिखाना है, 4 यूनिट दिखा दिए, ये हो गया डायरेक्शन, और ये क्या दिखा दिया हमको, लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ क्या दिखाया हमको, यहां से यहां तक का लेंथ क्या दिखा दिया, मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या बताता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए, किसको, ए कार इज मूविंग 40 किलोमीटर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया अल्जेब्रिक से भी, और साथ ही साथ ग्राफिकल अप्रोच से भी। चलिए तो ये दोनों को हम रिप्रेजेंट कर दिए, अल्जेब्रिक मेथड से भी और ग्राफिकल से भी। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे इसके बाद का जो वीडियो डाला जाएगा यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, और जिससे आप आसानी से उसको देख सको। इससे सहूलियत यह होगा कि आप आसानी से आगे की वीडियो को भी समझ सकते हो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ एक बात और हम लोग कह दें, थोड़ा सा एक बात और यहाँ हम कहें कि आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आपको कमेंट करना है,
और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको समझ में ये वीडियो आया हो, नहीं आया हो, जरूर आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा सब आदमी को, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सोच रहे थे कि ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तो वो ऑफलाइन ना पढ़ा के ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। देखने के लिए थैंक यू।